नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मॉर्निंग जीके में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मॉर्निंग जीके ऑब्जेक्टिव क्लास 144, जिसमें हमने भारतीय संविधान के विषय मौलिक अधिकार को कवर किया है। इस विषय से जुड़े महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाग 3। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। हमारा अगला प्रश्न है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह। सही उत्तर है ऑप्शन डी, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मूल संविधान में भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7। मूल संविधान में भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। सही उत्तर है ऑप्शन ए, मूल संविधान का हिस्सा था। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, मूल अधिकार। भारतीय संविधान में न्यायालय में मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों पर। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर अथवा दोनों पर है। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल। सही उत्तर है ऑप्शन सी, संसद द्वारा। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को। सही उत्तर है ऑप्शन बी, निलंबित किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, मूल अधिकार का प्रवर्तन। मूल अधिकार का प्रवर्तन मामला उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यायपालिका।
भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश राष्ट्रपति दे सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों का आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, संसद को। मूल अधिकारों का आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को है। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करना। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। हमारा अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से 18। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद 17 है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18। संविधान के अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र राय। सही उत्तर है ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 19 में विशेष रूप से उपबंधित हैं। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता संविधान 19 के अनुच्छेद का में विशेष रूप से उपबंधित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, भाग 3। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23 से 24। संविधान के
अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 14 वर्ष से कम। भारत के संविधान के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 24 घंटे के अंदर। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के अंदर उपस्थित करना होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, धर्म की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 25। संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा सिखों द्वारा कृपण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को दी। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, समादेश रीट। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से समादेश रीट न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, हैबियस कॉर्पस। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से हैबियस कॉर्पस रीट याचिका दायर की जा सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? हमारा सही उत्तर है बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस।
बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हैबियस कॉर्पस रिट जारी किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हैबियस कॉर्पस रिट जारी किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस याचिका रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, परामर्श मेड मैस। परामर्श मेड मैस याचिका रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अधिकार प्रक्षा क्यू वारंटो। अधिकार प्रक्षा क्यू वारंटर समादेशों में से समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, परामर्श मैंडमेस। वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, परामर्श मैंडमेस कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? सही उत्तर है ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। हमारा अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार एक। सही उत्तर है ऑप्शन डी, कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। हमारा अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 300 का। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मत देने का अधिकार होता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक नागरिक अधिकार। एक नागरिक अधिकार मत देने का अधिकार होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस बाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में निहित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोलकनाथ का मामला। भारत में उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित मामलों में से गोलकनाथ का मामला
माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। हमारा अगला प्रश्न है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 29 से 30। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णित है।